किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान कार्यक्रम में हम आपको देश के कोने कोने से कृषि क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। ऐसे ही एक सफल किसान से आज भी इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 15 दिनों तक चला विकसित कृषि संकल्प अभियान किसान हितैषी साबित हुआ। इसके समापन के मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कॉन्फ्रेंस के जरिए किसानों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विजन हमारे देश के लिए वरदान है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, ये उनका संकल्प है। और इस संकल्प को पूरा करने में कृषि विभाग, आईसीआर, हम सब प्राणपण से जुटे हैं। 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसी पूसा के परिसर में आए थे। इसी पूसा के परिसर में आए थे और उन्होंने अलग अलग फसल की 65 फसलों की 129 प्रकार के बीजों का लोकार्पण किया था। और 11 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने, आपको ध्यान होगा, वो कार्यक्रम हाल में नहीं किया, किसानों के साथ खेत में किया था जहां हमारे वैज्ञानिक उपस्थित थे। और उस कार्यक्रम को करते समय उन्होंने एक बात मुझे कही थी कि लैब और लैंड के बीच बड़ा गैप है। लैब टू लैंड एक होना चाहिए। वैज्ञानिक जो प्रयोग, जो रिसर्च कर रहे हैं लैब में, वो रियल टाइम में कैसे लैंड तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे। और उनके इन शब्दों को हमने पूरी तरह से आत्मसात किया, प्रेरणा माना। और हमने एक तो शुरू किया आधुनिक कृषि चौपाल, जो डीडी किसान पर आता है, जिस हर शनिवार, हर महीने के दूसरे शनिवार को, जिसमें किसान और वैज्ञानिकों की आपस में चर्चा होती है। किसान सवाल पूछते हैं, वैज्ञानिक जवाब देते हैं, शोध और रिसर्च के बारे में बताते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि वो अधिकतम किसानों तक पहुंच जाए, लेकिन वो एक सीमित संख्या का होता है और एक साथ सब किसान देख भी नहीं पाते। दूसरी दिक्कत ये होती है कि किसी एक विषय पे वो सीमित रहता है, तो एक साथ कई चीजें एड्रेस उस पर नहीं कर पाते। और तब मन में यह विचार आया कि लैब टू लैंड जोड़ने के लिए एक व्यापक अभियान की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 सालों में कृषि क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है। अगर मोटे तौर पे हम खाद्यान्न का उत्पादन ही देखें तो 40% बढ़ा है। ये उनकी विजन का, नीतियों का, योजनाओं का, कार्यक्रमों का ही प्रभाव। लेकिन फिर भी अनंत संभावनाएं काम करने की और हमारे सामने लक्ष्य है। इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में किसानों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के बाद माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने खुद किसानों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और जल्द समस्याओं के निपटान का आश्वासन भी दिया।
जगह पे मेरी जो इंडस्ट्री एरिया के बीच में थी, काफी इसमें केमिकल था और मैंने अपने पास में कृषि विज्ञान के राज्यपाल की मदद से उसको उपजाऊ जमीन बनाया और आज मैं उसमें आईपीएस मॉडल मैंने डेवलप किया है सर। तो एक ही साथ में 11 फसलें और पशुपालन के कार्य सर। और सर आपने इस पे विजिट करने के लिए बोला तो सर इसीलिए मैं आपसे जरूर आप उत्पादक किसान, मैं ये चाहता हूँ सर, जैसे अभी आपको बताया कि गर्मियों में बहुत ज्यादा भीड़ है, हम ऐसे फसल करना चाहते हैं सर्दियों में भी। मैं चाहता हूँ सर एक ही फसल ऐसी है, एक पौधा उसका पौधा लगभग 10 साल तक जीवित रहता है। मैं चाहता हूँ एक ही पौधे पे ऐसा सोच किया जाए कि गर्मी में एक हफ्ते, अगर गर्मी में नहीं है तो सर्दी का। ठीक, धन्यवाद। चलते भोजन। किसान साथियों, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के सफल किसान की। खुशी को लेकर लोगों का अपना अपना नजरिया होता है। कोई परिवार में रहकर खुश होता है, किसी को अकूत संपत्ति अर्जित करने में खुशी मिलती है, तो कोई अपनी मेहनत की कमाई में ही खुश रहना सीख जाता है। हमारे आज के सफल किसान अखिलेश चौधरी को नौकरी की मजबूरी के कारण 18 साल तक परिवार से दूर रहना पड़ा, लेकिन परिवार की याद आई तो इन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़ने में तनिक भी देर नहीं लगाई और इसके बाद इन्होंने खेती किसानी का रुख किया। आइए जानते हैं कि आज आधुनिक तकनीक से किस तरह से फूलों की खेती करके अखिलेश चौधरी लाखों कमा रहे हैं और इनकी सफलता की दास्तान को जानने के लिए आइए मिलते हैं अखिलेश चौधरी से। राजधानी दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली जनपद है। हिमालय की तलहटी के दक्षिण में बसा है और अपनी भौगोलिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व और सौंदर्य के लिए जाना जाता है। बिजनौर में गंगा के अलावा कई अन्य पवित्र नदियां बहती हैं, जिसके कारण कृषि उपज में गन्ना, धान की पैदावार अच्छी होती है। आधुनिक खेती ने किसानों को अच्छे व्यवसाय का अवसर दिया है। हमारे सफल किसान अखिलेश चौधरी जनपद बिजनौर के गाँव अगरी के निवासी हैं। पारंपरिक खेती के साथ गुलाब के फूलों की खेती कर रहे हैं और इस खेती से नौकरी से कहीं अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ पे मैं 2 एकड़ फ्लावर कल्टीवेशन करता हूँ। इससे पहले जो मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं एक एल्कोहल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और मैंने लीकर की लगभग सभी बड़ी कंपनियों में 18 साल काम किया है। और ये 18 साल काम करने के बाद मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। ये बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे मेरा सबसे बड़ा पर्पज़ ये था कि मेरी वाइफ जॉब में थी और मेरे फादर जो है एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर थे और वाइफ के गवर्नमेंट में होने की, जॉब के होने की वजह से मैंने अपने जो 18 साल हैं वो लगभग अकेले ही बिताए। और शाम को ऑफिस आने के बाद मेरे पास काफ़ी समय होता था, तो मैं अपनी फैमिली को उतनी टाइम नहीं दे पा रहा था और यहाँ मेरे जो फादर थे वो भी अकेले ही थे। तब मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिससे कि हम लोग एक साथ रह सकें और नौकरी का जो भारी प्रेशर है उसको भूल के मैं अपने परिवार के साथ एक अच्छी लाइफ बिता सकूं। और मेरे पास जो गांव में एग्रीकल्चर लैंड थी वो लगभग 40 से 45 बीघे आसपास मेरे पास ज़मीन थी। और फादर रिटायर होने के बाद मैंने लगा कि ये वाला काम ठीक रहेगा। फिर अचानक मुझे एक बार पता लगा गवर्नमेंट की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, तो मैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया और वहाँ मुझे पता लगा कि पॉली हाउस भी एक बहुत अच्छा फार्मिंग स्ट्रक्चर है न्यू। तो मैंने उस ट्रेनिंग करने के बाद जब मैं पॉली हाउस से इंट्रोड्यूस हुआ तो मैं बहुत सारे किसानों से मिला, इस पॉली हाउस के बारे में जानकारी ली, इसके प्रॉफिट्स के बारे में, इसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जानकारी ली और मुझे वहाँ से काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। बिजनौर जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि और उद्योग पर आधारित है। गन्ना उत्पादन और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स को लाइफलाइन माना जाता है। हिमालय की तराई और खेती योग्य भूमि होने के कारण देश में सबसे बेहतर जनपद माना जाता है। गन्ना, धान और राम की खेती के लिए प्रसिद्ध बिजनौर को इंडियन एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से नवाजा गया। जब से केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी तिगुनी करने का संकल्प लिया, जैविक और तकनीकी खेती ने यहाँ के किसानों का ध्यान व्यावसायिक खेती की तरफ खींचा और उनके कदम जैविक खेती की ओर बढ़ने लगे। किसान अब फूल, ड्रैगन फ्रूट, केला, लीची, हल्दी, अदरक, सतावर, सब्जियां, शिमला मिर्च आदि की खेती कर रहे हैं। यही नहीं, गंगा किनारे बसे 46 गांव के किसान भी जैविक खेती की ओर अग्रसर हुए हैं। अखिलेश चौधरी 8 एकड़ खेत के स्वामी हैं। 6 एकड़ में धान और गन्ने की प्राकृतिक खेती करते हैं और 2 एकड़ में गुलाब की जैविक खेती, जो अन्य के मुकाबले अधिक मुनाफा दे रही है।
आज एग्रीकल्चर में नेचुरल चीज़ के साथ साथ टेक्नोलॉजी की भी बहुत आवश्यकता है। तो यह उन्हीं के प्रोत्साहन से मुझे पता लगा कि आज जो गन्ना है उसमें ड्रिप इरिगेशन, मेरे पास आज जो मैं गन्ना कर रहा हूँ वो ड्रिप के साथ कर रहा हूँ, और जो मेरे पास गेहूँ और चावल हैं उसमें मैं फॉगर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करता हूँ। किसी को भी अगर मैं कहना चाहूँगा कि जैविक के साथ साथ आज खेती में टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मुझे पॉली हाउस के बारे में पता लगा तो वहाँ पे एक चीज़ और सामने निकल के आई कि फ्लावर वर्सेस वेजिटेबल, तो क्या किया जाए, फ्लावर्स में जाएं या वेजिटेबल में जाए। तो यहाँ जो केवीके के वैज्ञानिक हैं मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे यहाँ के जो टेम्परेचर, मतलब जो यहाँ का क्लाइमेटिकल कंडीशन है उसके बारे में बताया, और उनसे डिस्कस करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी इनिशियल स्टेज में फ्लावर्स करना ज़्यादा बेटर है। और अभी मैं फिर 2 एकड़ प्लान कर रहा हूँ। तो अभी मेरा प्लान ये है कि मैं फ्लावर ही जैसे मैं बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ तो अपना इस एक्सपीरियंस को वेजिटेबल में भी यूटिलाइज़ किया जाए। तो इस बार जो मेरा प्लान है वो कलर्ड कैप्सिकम के साथ साथ फ्लावर्स को करने का प्लान है। तो मैंने 2 और अपने प्रोजेक्ट पास कराए हैं, जिसमें से एक फ्लावर्स में रहेगा और एक वेजिटेबल्स में रहेगा। आधुनिक विधि से गुलाब की खेती ने अखिलेश चौधरी को पहली नजर में अपनी ओर आकर्षित किया। लागत कम, आमदनी ज्यादा की बात समझ आने लगी। पॉली हाउस फूल की खेती लाभकारी लगने लगी, लेकिन चुनौतियां भी सामने खड़ी हो गईं। वो नहीं समझ पा रहे थे कि पॉली हाउस में सब्जी की खेती फायदेमंद होगी या फिर फूल की। अपनी शंका को दूर करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया तो पता चला कि मौसम और तापमान के हिसाब से गुलाब के फूल की खेती बेहतरीन होगी। आज 2 एकड़ में अखिलेश चौधरी गुलाब की खेती कर रहे हैं और प्रति एकड़ के हिसाब से 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। अखिलेश चौधरी की सफलता की ये कहानी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं फूलों की सफल खेती करने वाले अखिलेश चौधरी की। अखिलेश चौधरी पढ़े लिखे इंसान हैं, इसलिए जैविक खेती और पॉली हाउस में फूलों की खेती के बारे में समझने में इन्हें देर नहीं लगी। तो आइए इनके पॉली हाउस का रुख करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग प्रजाति के गुलाब की खेती यहाँ पर ये कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती से गुलाब की खेती पर अखिलेश चौधरी अधिक ध्यान देते हैं। इनके 2 एकड़ पॉली हाउस खेत में फूल की कई प्रजातियां हैं। जरबेरा, कार्निसम, डेजी, स्टार्स, लिलियम उच्च कोटि के पौध हैं। पौध का रोपण 2016 में आधुनिक तरीके से किया था, जो अब अच्छी तरह फूल दे रहे हैं। अखिलेश चौधरी कहते हैं गुलाब की खेती का उन्हें अच्छा अनुभव मिला है। फूल के साथ साथ अब कलर कैप्सिकम यानी रंगीन शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। फिर मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गया और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मुझे पता लगा कि इस स्ट्रक्चर पे या इस पॉली हाउस बिजनेस पे 50% सब्सिडी भी है, जो काफ़ी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी प्रोत्साहन राशि है। गवर्नमेंट्स के बाद मुझे पता लगा कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। वहाँ से मुझे गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे काफ़ी सपोर्ट मिला। उनके ज़रिए मैंने
ये अपना 2 एकड़ की फाइल गवर्नमेंट में लगाई। फिर उन्हीं के प्रोत्साहन से मुझे बैंक फंडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मुझे बैंक से एक अच्छे अमाउंट का लोन मिला, जिसकी वजह से मैं ये सब कर पाया। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट से मुझे 50% सब्सिडी मिली और आज मैं सक्सेसफुली इस बिज़नेस को रन कर पा रहा हूँ। और अभी मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं 2 पॉली हाउस और लगाऊँ और 2 अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग हैं। इसके अलावा मैं ओपन में अपने, जैसे कि आजकल गवर्नमेंट जैविक खेती की तरफ काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है, तो उस तरफ भी मेरा काफ़ी रुझान है। तो मुझे लगा कि ज़मीन कम होने के नाते कि कम से कम मैं सेल करने के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए तो कम से कम ऑर्गेनिक उगाऊँ। तो अभी मेरे पास जितना भी मैं गन्ना, गेहूँ, धान और जो कुछ वेजिटेबल्स हैं, मैं सब ऑर्गेनिक तरीके से करता हूँ और जिससे कि मेरा जो अपना कंजप्शन है वो 100% ऑर्गेनिक है। खेती में जैविक के साथ साथ तकनीकी जानकारी मायने रखती है। किसान अगर पढ़ा लिखा है तो खेती से संबंधित सरकार की हर योजनाओं पर उसकी नजर होती है, नहीं तो जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क लाभकारी होता है। पॉली हाउस में फ्लावरिंग बिजनेस रेवेन्यू जनरेटेड बिजनेस है। इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक पॉली हाउस प्रोजेक्ट की लागत करीब 58 लाख रुपए आती है। लागत का 50 से 90% सब्सिडी सरकार देती है, बाकी के पैसे किसान को खुद लगाने पड़ते हैं। इसके लिए किसान को ऑनलाइन एप्लीकेशन देना पड़ता है। फूलों की खेती में किसानों को अगेती फसल की तैयारी का अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि 6 महीने सीजन और 6 महीने ऑफ सीजन रहता है। फूलों का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो साल भर चलता है, इसमें मंदी नहीं आती। अखिलेश पहले अपने फूलों को दिल्ली और गाजियाबाद के फूल मंडी पहुंचाते थे, लेकिन अब लोकल मार्केट में उनके फूलों की डिमांड बढ़ी है। लोकल मार्केट में सीजन के समय वो 80 से 100 रुपए और ऑफ सीजन में 30 से 40 रुपए प्रति गुच्छे के हिसाब से बेच लेते हैं और इस तरह सालाना एक पॉली हाउस से अखिलेश चौधरी को 15 से 20 लाख का फायदा होता है। पॉली हाउस में जो फ्लावरिंग बिजनेस है ये काफ़ी रेवेन्यू लेवल बिजनेस है और इसमें 6 महीने सीज़न और लगभग 6 महीने ऑफ सीज़न रहता है। इसमें जो प्लांटिंग टाइम है वो लगभग अगस्त और सितंबर के बीच में हम लोग इसकी प्लांटिंग करते हैं। 90 डेज़ के बाद हमें प्रोडक्शन मिलता है। जो हमारे वेडिंग सीज़न जो नवंबर से लेके हमारे पास जो अप्रैल तक रहता है, उसमें हमारे पास काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्लावर्स होते हैं। और जैसे कि फ्लावर बिजनेस में है, इसमें मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली गाजीपुर मंडी में फ्लावर्स ईजिली सेल हो जाते हैं और धीरे धीरे, जैसे कि अभी मैं 8 साल से इस बिज़नेस को कर रहा हूँ, तो मुझे लोकल मार्केट भी काफ़ी बड़ा मिला है। अभी मुझे पहले 80% फ्लावर्स मुझे दिल्ली सेल करने पड़ते थे, अभी जस्ट अपोजिट हो गया। अभी मैं 80% फ्लावर अपने लोकल में सेल करता हूँ और इसकी सेल करने में कोई दिक्कत नहीं है और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है इन 6 महीनों में। एक तरीके से कह सकते हैं कि हम 6 महीने सेल करते हैं और 6 महीने इस बिज़नेस की तैयारी करते हैं। बिजनौर में फूलों की खेती का कल्चर बढ़ने लगा है। अखिलेश चौधरी के पॉली हाउस में 8 से 10 लोगों को नौकरी मिली है। यहाँ के फ्लावर कल्चर में काम करना लोग पसंद कर रहे हैं। अखिलेश भी अपने परिवार और पिताजी के साथ रहकर इस व्यवसाय से बेहद खुश हैं। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करता हूँ तो जॉब्स में वर्क लाइफ बैलेंस का थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम रहता है। यहाँ मैं अभी जो वर्क कर रहा हूँ और उस समय में लगभग जॉब्स में भी हम लोग 12-14 घंटे काम करते थे। दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये है कि वहाँ जो मैं अर्निंग करता था लगभग उतना ही अभी मैं जो मेरे पास स्टाफ है, लगभग मैंने 8 से 10 लोगों को रोज़गार दिया है। अभी मैं अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मेरे फादर जो रिटायर्ड थे, उनको भी एक नया जीवन मिला है फूलों के साथ। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं। और जब मैं जॉब में था तो हम तीनों ही लोग, मेरे फादर, मेरी इमीडिएट फैमिली और मैं, हम लोग तीनों अकेले ही अपना टाइम स्पेंड करते थे। यहाँ हम लोग सभी लोग एक साथ अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और एक रोज़गार की मैं अगर बात करता हूँ तो मेरे जरिए 8 से 10 लोगों को जो रोज़गार जनरेट हो रहा है। पॉली हाउस एक टेक्निकल खेती है। अखिलेश जी ने नौकरी छोड़ने के बाद फूल व्यवसाय में अपनी उपस्थिति जबरदस्त तरीके से दर्ज कराई और आज उनके दोनों हाथों में लड्डू है। परिवार का साथ भी है और नौकरी से अधिक फायदा भी। कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे और कामयाबी की इस दास्तान को आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम।
उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आधुनिक तकनीक से खेती करके इन दिनों लाखों किसान माला माल हो रहे हैं, जैसे कि हमारे आज के सफल किसान अखिलेश चौधरी। लेकिन इसके पीछे जिन लोगों की अथक मेहनत और परिश्रम है अनुसंधान में, उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी, हम बात कर रहे हैं कृषि वैज्ञानिकों की। आइए बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि KVK के बारे में और जानते हैं कि यहाँ के वैज्ञानिक किस तरह से किसानों की सफलता में अहम भूमिका निभा रहे हैं। खेतों में रासायनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल स्वास्थ्य और खेत दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। बिजनौर स्थित नगीना केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर KK सिंह कहते हैं कि किसानों को खेती की नवीनतम तकनीक पर ध्यान देना चाहिए, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होती रहे। जी 17-18 साल नौकरी किया उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद उन्होंने अपना गांव की तरफ रुख किया। अपने गांव की तरफ रुख करने के बाद उन्होंने जब हम लोगों से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हमारी खेती तो हमारी चली रही है, हमारे पिताजी खेती कर रहे हैं, धान गन्ना गेहूं परंपरागत खेती हो रही है। हम कुछ इससे अलग हटके करना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम किया उस प्राइवेट सेक्टर के काम को, अब उसकी स्किल को हम यहाँ उपयोग करना चाहते हैं। तो उस समय भारत सरकार की जो योजना पॉली हाउस तकनीकी, जिसमें आप फ्लोरिकल्चर या फ्लावर उगा सकते हैं या वेजिटेबल्स ले सकते हैं, उसका जोर था। तो उस पर सरकार की तरफ सब्सिडी भी थी। हम लोगों ने इनको प्रोत्साहित किया, उसकी तकनीकी की जानकारी दी गई। तो जिसके बाद अखिलेश जी ने पॉली हाउस इस्टेब्लिश किया। और पॉली हाउस से अखिलेश जी ने खुद बताया कि 1 एकड़ का पॉली हाउस से इनको लगभग 15 से 20 लाख रुपए की इनकम हो रही है। यानी कहने का मतलब है कि 1 एकड़ जो इनके पास 40 बीघा जो ज़मीन, यानी 8 एकड़ जो ज़मीन थी, उसमें से केवल इन्होंने 2 एकड़ ज़मीन लिया अपने क्या कहते हैं पॉली हाउस के लिए। अब इस पॉली हाउस से जब उनको 1 एकड़ में 15 से 20 लाख रुपए की इनकम होने लगी, साथ ही साथ जो धान गन्ना गेहूं जो फसलें अपनी चल रही थी, उसमें भी आपने क्या कहते तरीका अपनाया कि जब पॉली हाउस बनाया उसके साथ जो ड्रिप इरीगेशन के जो सिस्टम लगाया, उस ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से आपने उसको क्या कहते हैं कि जोड़ दिया अपने गन्ने के खेत को, अपने दूसरी फसलों की खेती को जोड़ दिया। और साथ ही साथ आपने गाय का पालन भी कर रखा, क्योंकि आपने जब इनको हम लोगों ने बताया कि आप जो फर्टिलाइजर रसायन का उपयोग जो पॉली हाउस या खेती में कर रहे हैं उसको भी कम करिए, जिससे कि आमदनी में और ज़्यादा वृद्धि होगी। तो उसके लिए ने गाय का पालन भी किया। अब गाय के पालन से इनको दूध की आपूर्ति अपने घर के लिए पर्याप्त हो जा रही है। और साथ ही साथ गाय के गोबर से, गौमूत्र से जो घन जीवामृत या 10 पंडी या जैसे जो प्राकृतिक खाद जो बनाने का तरीका है वो बना रहे हैं। खेती बेशक आज आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ा रही है, लेकिन देसी गाय की भूमिका सदा बनी रहेगी। चाहे खेती हो या फिर मानव का स्वास्थ्य, गाय की भूमिका को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तभी तो कहा जाता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। तो आज आपने जाना अखिलेश चौधरी की सफलता की कहानी के बारे में। एक तो परिवार का सुख मिल रहा है, धरती माँ से मिला उपहार उनके पास है, और आधुनिक तकनीक के साथ ने किस तरह से अखिलेश चौधरी को मालामाल कर दिया। उम्मीद है कि ये कहानी आपको भी जरूर प्रेरित करेगी। कार्यक्रम के बारे में आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।